शिव सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। लंबे अरसे के बाद आज मेरे मन में हुआ कि कुछ खुशी जाहिर करें। किसके लिए खुशी जाहिर करें? तो बिहार के तमाम अतिथि शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में काम कर रहे हैं, उन्हीं के प्रति आज मैं खुशी जाहिर करना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब पहली बार बिहार में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भिन्न भिन्न विषय में अतिथि शिक्षकों का सेवा लेने की बात आई थी, तो उस दिन लग रहा था कि ये अतिथि शिक्षक अतिथि ही रह जाएंगे, लेकिन नहीं साथियों, गेस्ट को लगता है कि अब ये होस्ट बन जाएंगे। हम लोगों के भी मन में कई बार हिम्मत कमजोर हो जाता था। क्या करेगी सरकार, नहीं करेगी सरकार, बीच बीच में आंधी तूफान आते रहा, लेकिन अतिथि शिक्षकों का सफर दाएं बाएं सुख दुख कष्ट को झेलते हुए आगे बढ़ते गया। सरकार की नजर अतिथि शिक्षकों के कर्मों पर पड़ा, जिसका रिजल्ट था कि पूरे बिहार में, खास करके +2 विद्यालय में, जहां शिक्षकों के अभाव में छात्रों का परीक्षा फल अच्छा नहीं हो पाता था, बंद पड़े क्लासरूम में कोई झांकने वाला नहीं था, लेकिन जब अतिथि शिक्षक पहुंचे विद्यालय में तो गुलजार होने लगा। बच्चों में एक नई आस भर गई कि अब हमारे विद्यालय में हमको पढ़ाने के लिए +2 में शिक्षक आ गए हैं। और शिक्षक जब आए तो बिल्कुल पैनल से आए। जितनी भी प्रोसेस था बिहार सरकार का, चयन प्रक्रिया का, सारे प्रोसेस को पूरा करते हुए अतिथि शिक्षक विद्यालय तक पहुंचे। और तब से अतिथि शिक्षकों के मन में कुछ कुछ प्रश्न आने लगा कि हम लोगों को भी सुविधा मिले। अतिथि शिक्षकों का जो संघ था, प्रांत लेवल से लेकर के सरजमीन लेवल तक प्रयासरत रहा। समय समय पर कठिनाइयां हुई, लेकिन सफलता भी मिलते गया। सफलता के क्रम में आप देखिए, अतिथि शिक्षकों के द्वारा +2 का कॉपी मूल्यांकन करवाया गया। इतना ही नहीं, लोकसभा में और विधानसभा में भी अतिथि शिक्षक पोलिंग एजेंट के रूप में काम करके, पिछले लोकसभा और विधानसभा में भी करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। और इस बार की जो विधानसभा है, इसमें तो ऑलरेडी चिट्ठी मिल गई और मैक्सिमम अतिथि शिक्षक अभी प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनके जीवन में पहली बार पोलिंग एजेंट बन करके भारत सरकार के काम करने का मौका मिल रहा है। कभी कभी कुछ संकट भी आई। एक संकट आया था कुछ महीने पहले, नियमित शिक्षकों की बहाली होनी थी, 30,000 नियमित शिक्षकों का, जिसमें +2 में भी कई विषय के शिक्षक थे। केमिस्ट्री के थे, फिजिक्स के थे, मैथ के थे। और मेरे जिला सुपौल में भी 4 शिक्षक आए हुए थे। अतिथि शिक्षकों के बीच में एक समस्या पैदा हो गई कि जब ये शिक्षक जहां अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं और वहां इनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो अतिथि शिक्षक टर्मिनेट हो जाएंगे। एक समस्या खड़ा हो जाएगा। एक घर में रोजी रोटी जो चल रही है उसमें लाला पड़ जाएगा। लेकिन अतिथि शिक्षकों के संघों के द्वारा जो प्रयास किया गया, तो उच्च शिक्षा पदाधिकारी के पास ये प्रयास किया गया कि जहां खाली जगह है वहां भेजें। रिजल्ट हुआ कि R.K. महाजन जी की एक चिट्ठी आई कि अतिथि शिक्षक जहां काम कर रहे हैं
वैसे जगह पर इन शिक्षकों का नियोजन नहीं किया जाए। पहली डिफेंस काम आर के महाजन द्वारा वहां किया गया और आज अतिथि शिक्षक महफूज अपने आप को महसूस करते हैं। जब एसटीईटी की परीक्षा हुई थी उससे पहले फॉर्म भरवाया गया था, तो ऐसी आम चर्चा थी कि एसटीईटी की परीक्षा होगी, इसका रिजल्ट होगा, इसके माध्यम से टीचर का चयन होगा और यही शिक्षक जब बहाली हो जाएगी तो अतिथि शिक्षक जहां काम करते हैं वहां इसको भेजा जाएगा, अतिथि शिक्षक के टर्मिनेट हो जाएंगे। ये भी एक डर था, लेकिन ये भी डर खत्म हो गया साथियों। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार की जो एसटीईटी परीक्षा हुई है बेल्ट्रॉन के माध्यम से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2011 में जो एसटीईटी की परीक्षा हुई थी उससे भी इस बार का रिजल्ट बदतर होने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा एनालिसिस है कि 2011 में भी सीट खाली रह गया था फिजिक्स सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, जिस जगह को भरने के लिए अतिथि शिक्षक को लाना पड़ा गवर्नमेंट को। इस बार भी वही स्थिति है। क्वालिफाइंग मार्क नहीं आने वाला है। जनरल के लिए 50% और आरक्षण के लिए 45% जो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है, बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ, वो भी क्रॉस नहीं करने जा रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा कि जितनी सरकार को आज टीचर की जरूरी है, जितना वैकेंसी में आपने देखा होगा उसका 50% कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। यदि वह 50% भी क्वालिफाई होकर के आएगा तो बिहार के धरती पर सुरसा जैसे मुंह बाए हुआ है संस्थान। जितनी संस्थान अपग्रेड हुआ है, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल को +2 में, ढेर सारा सीट पड़ा है। अब ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन के भी बराबर टीचर आपका क्वालिफाई नहीं कर रहा है। जहां +2 है वहां मुश्किल से 1-2 शिक्षक को भेजा जाएगा। ड्राइवर के रूप में जो गाड़ी को स्टार्ट करो, पढ़ाई जारी करो, ऐसी स्थिति आएगी। मैं तमाम बिहार के अतिथि शिक्षकों के मेहनत का मैं दाद देता हूं। दाद इसलिए भी कि जो भी टीचर आए अतिथि शिक्षक में, अपने जमाने के, अपने छात्र जीवन के गोल्ड स्टूडेंट थे। गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे, लेकिन गोल्ड थे। नतीजा क्या हुआ? उसी गोल्ड के चलते अपने जीवन में वो प्राइवेट काम करके, प्राइवेट संस्था में काम करके अपने जीवन को बचाए रखा, और जिसका नतीजा है कि जब उनको बहाली हुई गेस्ट टीचर में, तो जहां गए तो बिल्कुल अंगद के जैसा पांव रख दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अतिथि शिक्षक, बिहार के अतिथि शिक्षक किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है। कम क्या है उसका भी मैं पॉइंट आउट करता हूं। नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें इस बात की जो है चर्चा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, उस मानक को पालन करना पड़ेगा। भाई ठीक बढ़िया बात है, मानक पालन करेगा। जब नई शिक्षा नीति लगेगी जिस डेट से, उस दिन से उसका पालन होगा। इसमें क्या सोचना है? मैं आपको याद दिलाता हूं, मुखिया जी बहाली किया था, अपने ही कलम से उठा निशान से मुखिया बहाली कर दिया था शिक्षा मित्र को 11 महीने के लिए और 1500 टका पर। क्या उसका इतिहास जानते हैं? आज कहां तक है वो? आज 30,000 तनख्वाह ले रहा है। 11 महीने के लिए बहाली और 1500 रुपया। धीरे धीरे ओ शिक्षा मित्र समय के अंतराल में पवित्र हो गया। अभी वो हेडमास्टर है जगह जगह पर। इसी तरह ये बिहार की जो है शिक्षा के क्रम चलता रहेगा। वर्तमान समय में
बिहार के कुछ ऐसे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अतिथि शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित कौन करता है? ऐसे प्रभारी प्रधानाध्यापक जो 2006 में भर्ती हुआ था उस विद्यालय में। याद अपने को कीजिए, आप जिस दिन उस दिन बहाली हुए थे तो आपका रजिस्टर अलग था। धीरे धीरे आपको भी मान सम्मान मिलता गया। आज आप मौका पर पाकर के प्रभारी प्रधानाध्यापक हो गए। मैं वैसे प्रभारी प्रधानाध्यापक को सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं, आप अपना बुरा दिन याद कीजिए। आपको चाहिए कि यह बुरा दिन फिर किसी दूसरे शिक्षक के पास नहीं आवे। आप कानून की पाठ पढ़ाते हैं। अतिथि शिक्षक का जिस दिन से जन्म हुआ है, लेटर के माध्यम से उसका जन्म हुआ है। आपके पास किसी भी प्रकार का पत्र नहीं है जिस पत्र की हवाला दे करके आप अतिथि शिक्षक को प्रताड़ित करेंगे। और जिसको आप प्रताड़ित करने जा रहे हैं, हमको लगता है आपसे उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज्यादा ही होगा। आप याद रखिए, कितना आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करके शिक्षक में ज्वाइन किए थे, आज फिर आप वही काम करने लगे। मैं ऐसे प्रधानाध्यापक से विनती करता हूं कि आपका छोटा भाई लक्ष्मण के जैसा है, आप उसे प्रताड़ित न करेंगे। आप अपना युद्ध, आप अपना जंग नहीं जीत पाएंगे अपने बलबूते से। लक्ष्मण की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य है कि आपके बहाली के बहुत दिन के बाद उसका बहाली हुआ है, लेकिन सौभाग्य यह है कि आपके टीम में एक मजबूत सैनिक का जो है सो साथ आपको मिल रहा है। अरे भाई, उसका साथ लेकर के आप अपना लक्ष्य को तो पूरा कीजिए। आप किस चीज का जो है सो आचार संहिता पढ़ाते हैं? आपका स्कूल क्लास सस्पेंड कर देंगे। आपके पास चिट्ठी है सस्पेंशन का? आर के महाजन का है, चिट्ठी दिखाइए। आप धमकाते हैं अतिथि शिक्षक को, आपका क्लास सस्पेंड कर देंगे, आप मेरे मर्जी चलते हैं। यानी आपके अकाउंट से मेरा पैसा आता है अतिथि शिक्षक का। आप चावल गेहूं बेच करके पेमेंट करते हैं। आप जिसका नमक खाते हैं उसी का नमक अतिथि शिक्षक के भी अकाउंट में आता है। चिंता न करे श्रीमान जी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिस कुर्सी पर आपने बैठा है ना, यह आपको सदा के लिए नहीं है। आपके नाम के आगे लगा हुआ प्रभारी। प्र माने दूसरे पर, भारी माने भारी, दूसरे पर भारी होना चाहते हैं। नहीं श्रीमान, ऐसा ना करें, क्योंकि ये अतिथि शिक्षक आपका ही भाई है, छोटा भाई है। इसको मान सम्मान दीजिए, इसे आदर देके इसका काम करवा लीजिए, बहुत अच्छा होगा। मानवता के लिए भी बहुत अच्छा होगा, विद्यालय के हक में बहुत अच्छा होगा, और आपके भी जीवन काल में एक क्रेडिट जुड़ जाएगा। जब तक ये प्रधानाध्यापक थे तो सभी शिक्षकों को लेके चलते थे, मिलजुल करके चलते थे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, अतिथि शिक्षकों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यालय एक परिवार है, इसमें बखेड़ा ना उठावे। झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता है। हां, जहां तक हक की बात है, आप छोड़े भी ना। दोनों तरफ से होता है, ताली दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से भी नहीं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपनी भी मर्यादा का ख्याल करते हुए दूसरे को भी सम्मान दें।